अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने टेस्ट की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम एएसएस के 2022 के मुख्तलिफ़ पेपर्स में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं उनको हल कर लेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि टेस्ट में किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं और आपने इनका सोल्यूशन कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A fort had a provision for food for 150 men for 45 days. After 10 days, 25% left the fort. The number of days for which the remaining food will last is. ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं 29, 37, 42 और 54। इसका सलूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन को आप समझ दीजिए, कहना क्या चाहता है वो। ठीक है, कहता है कि एक किले में 150 लोगों के लिए 45 दिनों की खुराक मौजूद है। अगर 10 दिनों बाद 25 लोग वहाँ से चले जाएंगे तो जो बाकी खुराक बची है वो कितने दिनों के लिए काफ़ी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डेज 45 डेज 45 डेज इन टोटल। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आफ्टर 10 डेज 10 दिन के बाद जो दिन बचेंगे, आफ्टर 10 डेज ये आएगा 45 से माइनस कर लेंगे 10 को, तो ये दिन आएंगे 35 डेज। 35 डेज हमारे पास रह जाएंगे। अब कंडीशंस में हमारे पास ये है कि 150 men जब थे, ठीक है, तो खुराक 35 डेज की रह गई थी। जब लेफ़्ट किया 25 लोगों ने तो यहाँ पे 125 लोग आए मेन, तो ये खुराक कितने दिनों के लिए काफ़ी होगी। बस यहाँ तक आप समझो तो समझ गए कि क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब आपने इसको प्रोपोर्शन में रखना है। जब 150 लोगों के लिए यहाँ पे आप एक चीज़ रखें, मेन रेशियो डेज, ऐसा करके। ठीक है, 150 लोग जब थे तो खुराक थी 35 डेज़ की, और जब यहाँ पे 125 लोग हो गए तो खुराक कितने दिनों के लिए होगी, उसको हम करना है एक्स। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, पहले वाले को आपने ऐसे ही करना है, ये वाला। ठीक है, दूसरा आपने इसका रिलेशन देखना है। 150 लोगों के लिए खुराक थी 35 दिनों की, जब लोग 125 हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो खुराक ज़्यादा दिनों के लिए होगी, जाहिर सी बात है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसको आप टॉप से बॉटम ड्रा कर लें। ठीक है, अब इसको इसी तरह लिख लें, टेल को आप ऊपर लिख लें। 125 डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई एक्स। ये आपके पास आ गया, ये रिलेशन जब बन गया, सही है। अब देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा 125 एक्स इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई 150। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो 35 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 35 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 150 के साथ, तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 125, x इज़ इक्वल टू आएगा 50 to 50। सही है। अब आपने करना क्या है, यहाँ से इसको थोड़ा इधर लेकर जाते हैं। x 125 x इज़ इक्वल टू 5250 आ गया यहाँ पे। अब आपने देखो x को आपने इसी तरह यहाँ पे रखना है, x इज़ इक्वल टू 5250। ये 125 आपने यहाँ से मूव करना है इधर, यहाँ आकर डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था 125, इसको डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, 5250 को 125 से डिवाइड कर लेते हैं, 125 में डिवाइड कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 42 आता है हमारे पास। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आपने यहाँ से इसको टिक करना है।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट सिक्योर्ड फॉर 50 मार्क्स in exam of 7 subjects. He secured 60 marks in English and 75 marks in maths. What are remaining subjects average? ऑप्शंस आपको दिए 59, 63, ठीक है, ये सारे दिए गए हैं, आप लोगों ने इधर से करना है हल। सबसे पहले टोटल आप लिखें, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इसने जो स्कोर किए हैं 450 स्कोर किए हैं 7 सब्जेक्ट इसमें, ठीक है। उस टाइम सब्जेक्ट कितने थे? 7 थे। तो आपने अभी माइनस करना है, माइनस मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स। इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स आपने माइनस करने हैं। 450 माइनस इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं? 60 प्लस 75, इनको आप माइनस कर लें यहाँ से, तो 60 प्लस 75 ये बनते 135। 450 से आप माइनस कर लें 135, आपके पास आ जाएगा 450 माइनस 135 तो आएगा 315 आ जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स कितने बचे? पहले हमारे पास सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू पहले 7 थे, इसमें से माइनस हम 2 कर लेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट बचेंगे 5। अब जो टोटल हमारे पास 315 है, इसको डिवाइड करना है आपने 5 पे, ठीक है। 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 5 हमारे पास आता है 63। तो बाकी जो 5 सब्जेक्ट्स बचे तो उसमें जो एवरेज होगी वो 63 की होगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं दूसरे इसी तरह के क्वेश्चंस करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर दूँगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल ए ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 30 डिग्री, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल्स। कहता है कि एक ट्राइंगल है, उसके एक एंगल की जो मेजरमेंट की है इसने, ठीक है, तो वो उसके पास कितनी है? 30 डिग्री है। बिल फर्ज कर लेते हैं ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये एंगल ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। ये 30 डिग्री की है, तो बाकी आपने ये 2 एंगल कितने के होंगे आपने मालूम करने हैं, सही है। तो एंगल ए कितने का है? 30 डिग्री का है। रिमेनिंग 2 एंगल्स, रिमेनिंग 2 एंगल्स हमने मालूम करनी है कितने की होंगे, सही है। अब टोटल जो एंगल्स की टोटल वैल्यू होती है वो 180 होती है, 180 होती है। तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, एंगल ए को हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 30 आएगा ये, तो 150। बाकी 2 जो एंगल्स हमारे पास होंगे ये 150 इनकी वैल्यू आएगी, सही है। ये बहुत आसान और सादा सवाल है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 60, फाइंड द एवरेज। अब यहाँ पे कहता है कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं हमारे पास, उनका जो सम है वो है 60। आपने इनका एवरेज मालूम करना है। ये थोड़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझिए। तो हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ, देखो, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, सॉरी यहाँ पे ही लिखा हुआ है इवन नंबर। गिवन हमारे पास है सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर।
इवन नंबर इज इक्वल टू 60, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ हमें पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इसका हम देखते हैं कंसेप्ट। इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज़ हुआ है, देखो कंसेप्ट इसमें जो यूज़ हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इवन और ओड नंबर इज ऑलवेज 2, ये कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इवन और ओड नंबर ऑलवेज 2। कहीं भी दो कंसेक्यूटिव इवन या ओड नंबर्स के बीच जो डिफरेंस होता है वो 2 का ही होता है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन हम अब कैसे करेंगे, लेट द 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट द 5 consecutive numbers और इसको हमने लेट करना है, ठीक है। पहले हम x लेंगे, फिर x प्लस 2 लेंगे क्योंकि 2 का डिफरेंस हमने करना है ना, फिर x प्लस 4 लेंगे, 1 2 3, फिर x प्लस 6 लेंगे, फिर लास्ट में x प्लस 8 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सम कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना द सम ऑफ, इनका सम हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x 1 x 2 3 4 5 x हो गया, 5 x हो गया, x को मिला लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, हमारे पास 2 4 6 और 6 12 और 8 हमारे पास 20 हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक सम इज इक्वल टू 60 के बराबर होता है। सम हमारे पास है 5x प्लस 20, ठीक है, इज इक्वल टू, यह हमारे पास किसके बराबर है, 60 के बराबर है। एवरेज यहाँ से निकाल लेते हैं, 5x इज इक्वल टू 60 माइनस 20, 20 को साइड ले जाकर माइनस किया, 5x इज इक्वल टू 60 से 20 गया तो हमारे पास 40 आ गया। अब यहाँ 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे थे, x को इसी जगह रख कर आपने 5 को उस तरफ मूव करना है, मूव करके डिवाइड बाई 5 करना है। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 8 40 सॉरी, तो हमारे पास जो एवरेज निकल आकर आएगी वो 8 आएगी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।